नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे अहमदाबाद शहर पर। हाँ, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर और साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, इसकी संस्कृति और हाँ, आज के ज़माने की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। और ये तस्वीर काफी दिलचस्प है। पता चलता है कि 1411 में सुल्तान अहमद शाह ने इसे बसाया था। अच्छा, 1411 काफी पुराना है। हाँ, बहुत। लेकिन सिर्फ पुराना नहीं, इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है। ओह, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ये बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि यहाँ इतिहास, व्यापार, संस्कृति सबका एक, आप कह सकते हैं, अनोखा संगम है। हाँ, और शायद यही संगम है जिस पर हमें आज बात करनी है। मतलब ये स्रोत हमें ये समझने में कैसे मदद करते हैं कि अहमदाबाद वो अपनी पुरानी विरासत, जैसे कि शानदार आर्किटेक्चर है, गांधीवादी मूल्य हैं। हाँ, और दूसरी तरफ जो इसकी नई पहचान बन रही है, एक उभरता हुआ इकोनॉमिक सेंटर, इन दोनों के बीच ये शहर कैसे बैलेंस बना रहा है। सही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, है ना? हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत जाहिर है इतिहास से ही करनी होगी, और अहमदाबाद की बात हो तो गांधी जी का जिक्र तो आएगा ही। बिल्कुल। साबरमती आश्रम। हाँ, स्रोत बताते हैं कि साबरमती आश्रम सिर्फ एक स्मारक नहीं है, वो स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा का प्रतीक है। और वो 1930 की दांडी यात्रा वो यहीं से शुरू हुई थी। हाँ, दांडी मार्च, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सच में हिला दिया था। बिल्कुल। और कहते हैं उस आश्रम की सादगी आज भी महसूस होती है वहां। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या स्रोत ये बताते हैं कि गांधी जी के वो आदर्श, सत्य, अहिंसा, वो आज के इतने तेज रफ्तार वाले बिजनेस ओरिएंटेड अहमदाबाद में कितने प्रासंगिक हैं? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि ये मूल्य शहर की पहचान में कहीं ना कहीं बुने हुए हैं। अच्छा। हाँ, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक संगठन हैं जो आज भी इन पर जोर देते हैं। पर स्रोत ये इशारा भी करते हैं कि भाई, आधुनिकता की दौड़ है, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो इन मूल्यों को बनाए रखना एक चुनौती भी है। ये लगातार एक डायलॉग चलता रहता है शहर के अंदर। समझ गया। मतलब एक तरफ ये गहरी जड़ें हैं, नैतिक और ऐतिहासिक, और दूसरी तरफ ये नया मॉडर्न अहमदाबाद। इसके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? ये टेक पार्क्स, स्टार्टअप्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये सब। हाँ, ये कहानी है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की। स्रोत साफ बताते हैं कि अहमदाबाद अब वेस्टर्न इंडिया का एक बड़ा आर्थिक इंजन बन गया है। अच्छा। यहाँ जो पारंपरिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उसके साथ साथ अब फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, ये सब नए सेक्टर भी खूब फल फूल रहे हैं। तो मतलब मौके बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। ये शहर अब एक हब बन रहा है, अवसरों का, एंटरप्रेन्योरशिप का। देश भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक तरह का विरोधाभासी है शायद, आश्रम की शांति और दूसरी तरफ स्टार्टअप हब की गहमागहमी। हाँ, और शायद यही शहर की खासियत है। अदलज की वाव का खास जिक्र करते हैं। अदलज की वाव, हाँ, सुना है इसके बारे में। ये वो सीढ़ीदार कुआं है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ सीढ़ीदार कुआं कहना काफी नहीं होगा। वो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। पानी का महत्व, कम्युनिटी लाइफ, सब दिखाता है वो। उसकी नक्काशी, उसका स्ट्रक्चर कमाल का है। और वो पतंग उत्सव, रंगीन आसमान। अरे हाँ, उत्तरायण, पतंग उत्सव। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ त्योहार नहीं, जुनून है पूरे शहर का। आसमान रंगों से पट जाता है। ये शहर की एनर्जी, उसकी कम्युनिटी स्पिरिट दिखाता है। और भी हैं, जैसे कानकरिया लेक है, अक्षरधाम मंदिर है। अच्छा। ये सब स्पिरिचुअलिटी और एंटरटेनमेंट के सेंटर्स हैं। और हाँ, गुजराती थाली का जिक्र करना तो बनता है। हाँ, वो तो जरूरी है। स्रोत कहते हैं उसका अनुभव जरूर लेना चाहिए। वो यहाँ की मेहमान नवाजी और खाने की कला का प्रतीक है। तो अगर हम इन सब चीजों को एक साथ देखें, तो इन स्रोतों से जो मुख्य तस्वीर उभर रही है, वो क्या है? मुख्य तस्वीर यही है कि अहमदाबाद एक मल्टी लेयर्ड शहर है। ये अपने इतिहास पर गर्व करता है, गांधी जी की विरासत को सम्मान देता है, पर साथ ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भविष्य की तरफ भी बढ़ रहा है। यहाँ पुरानी मस्जिदें, मकबरे दिखेंगे, तो साथ में चमचमाती मॉडर्न बिल्डिंग्स भी। पारंपरिक कलाएं भी जिंदा है और नई टेक्नोलॉजी भी अपनाई जा रही है।
ये जो संतुलन साधने की कोशिश है, ये दिलचस्प है। एक तरफ गांधी जी की सादगी के विचार और दूसरी तरफ आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार। हाँ, लगता है शहर इन दोनों को एक साथ जीने की कोशिश कर रहा है। शायद ये शहर अपने विरोधाभासों में ही अपनी पहचान ढूंढता है। सही कहा। और ये दिखाता है कि शायद विरासत और प्रगति ये दुश्मन नहीं है। हो सकता है एक ही सिक्के के दो पहलू हों। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि अहमदाबाद जिस तरह अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजो रहा है, चाहे वो अदलत जैसी वाव हो या पतंग उत्सव जैसा त्योहार, और साथ साथ आधुनिक विकास भी कर रहा है, क्या ये मॉडल दूसरे भारतीय शहरों के लिए कोई सीख दे सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। विरासत और प्रगति का ये मेल भविष्य में कितना टिकाऊ हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।